3 मई सुबह के करीब 3 बज रहे हैं। दिल्ली विवेक विहार, एक 4 स्टोरेज बिल्डिंग, एक ही रात में 9 लोगों की मौत हो गई, उनमें से 1.5 साल का बच्चा भी था। 4 मंजिला रिहायशी इमारत में एसी ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य झुलस गए। ना कोई एक्सप्लोजन और ना कोई वार्निंग और ना ही कोई वक्त मिला, फिर भी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत हुई एक एसी से। लोग कहते हैं एसी ब्लास्ट हो गया, लेकिन क्या एसी सच में ब्लास्ट होता है या फिर यह एक साइलेंट चेन रिएक्शन है जिसे हम समझते ही नहीं है। सोचिए, गर्मी का टाइम है, एसी चल रहा है, रूम कंफर्टेबल है, घर के सब लोग सो रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम एसी को कंटिन्यूअसली चलाते हैं, मेंटेनेंस डिले करते हैं, वायरिंग कभी चेक ही नहीं करते क्योंकि सब कुछ ठीक लग रहा होता है ऊपर से, लेकिन डेंजर कभी लॉड नहीं होता। और इस नॉर्मल के अंदर एक इनविजिबल प्रोसेस चल रहा होता है। एसी एक हाई पावर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ये कंप्रेसर यूज करता है, ये हेवी करंट ड्रॉ भी करता है। अगर वायरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस हीट जनरेट करता है। प्रॉब्लम ये है, ये हीट आपको दिखाई नहीं देता, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत ज्यादा लेट हो चुका होता है। ये तस्वीरें फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी के एक घर की है। एसी ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी और सफोकेशन की वजह से एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अब कंप्लीट चेन देखिए, हाई टेम्परेचर, कंटिन्यूअस एसी यूसेज, हाई कंट्रोल लोड, वीक वायरिंग और उसमें से वोल्टेज फ्लक्चुएशन, डस्ट ब्लॉकेज, इंटरनल ओवरहीटिंग और सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और इसके बाद फिर एक स्पार्क, और ये स्पार्क वायर इंसुलेशन को जलाता है, प्लास्टिक इग्नाइट होता है, फर्नीचर कैच करता है। फायर कैसे स्प्रेड होती है मिनट बाय मिनट देखिए। फर्स्ट 30 सेकंड वायरिंग इंसुलेशन जलती है, 1 मिनट नियर बाय प्लास्टिक इग्नाइट होता है और 2 से 3 मिनट स्मोक रैपिडली फिल होती है। 5 मिनट्स रूम अनब्रीदेबल हो जाता है, रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिलता लोगों को। सबसे डेंजरस चीज फायर नहीं है, वो है स्मोक। स्मोक में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो ब्लड से ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है। और सिम्टम्स हेडेक, डिजीनेस, कंफ्यूजन और फिर ब्लैकआउट। दिल्ली के केस में भी लोग सो रहे थे, स्मोक फिल हो गई, एग्जिट ब्लॉक था, 9 लोग। ये ब्लास्ट नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन था। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, हैदराबाद एक फैमिली 17 लोगों की मौत और सबसे दुख की बात उनमें से 8 छोटे बच्चे थे। Massive fire erupted in Hyderabad. 17 members of one single family have lost their lives in this horrific fire tragedy. इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, एसी सिस्टम इसमें भी इन्वॉल्व था। फायर स्प्रेड हो जाता है, अलग शहर अलग घर, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम। दिल्ली एक यूपीएससी एस्पिरेंट, सिंगल रूम, एसी कंप्रेसर इशू, रूम फायर, वो बच नहीं पाया। एक छोटा रूम भी सेफ नहीं होता अगर सिस्टम फेल हो जाए। इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्परेरी वायर फिक्सेस, ओवरलोड सर्किट्स एंड डुप्लीकेट कंपोनेंट्स, ये सब मिलकर रिस्क को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंडिया में हर साल हजारों लोग फायर इंसिडेंट में मारे जाते हैं। Safety lapses in buildings have repeatedly led to deadly incidents across the country. In March 2026, a fire at a multi-story building in Palam, Southwest Delhi killed 9 people, including 3 children. और इसका मेजर कारण होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। समर में एसी यूसेज पिक पर होता है, लोड बढ़ता है, सिस्टम स्ट्रेस होता है, रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। एसी प्रॉब्लम नहीं है, एसी एक ट्रिगर है और प्रॉब्लम है पुअर वायरिंग प्लस ओवरलोड और प्लस नेग्लिजेंसी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मशीन नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर है। हम इग्नोर करते हैं बर्निंग स्मेल, लूज सॉकेट्स, ट्रिपिंग और हीट, क्योंकि हम सोचते हैं कल देख लेंगे। अगर आप ये अवॉइड करना चाहते हो तो बेसिक्स इग्नोर मत करें। वायरिंग इंस्पेक्शन, प्रॉपर अर्थिंग, स्टेबलाइजर, रेगुलर सर्विसिंग
लोड मैनेजमेंट और सर्टिफाइड इलेक्ट्रीशियन। एक्सटेंशन बोर्ड्स अवॉइड करें, ओवरलोडेड प्लग पॉइंट्स अवॉइड करें और चीप रिपेयर को भी अवॉइड करें। दिल्ली का वो बच्चा, उसने एसी ऑन नहीं किया था, उसने वायरिंग इंस्टॉल भी नहीं की थी और फिर भी उसने अपनी लाइफ खो दी। लोग एसी से नहीं मरते, लोग सिस्टम फेलियर से मरते हैं और इस केस में अवेयरनेस ही सेफ्टी है। इसे आप शेयर करें, शायद एक बच्चे की जान बच जाए।